आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। मैं देख रहा था कलश यात्रा में सब अपनी अपनी वाली का फोटो लेने लग रहे थे। बोलिए जय श्री कृष्ण। प्रेम ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन अच्छा लग रहा था। मैं सच कहूंगा, पति पत्नी की कसौटी तो बुढ़ापे में ही होती है, जवानी तो ऐसे ही कट जाती है बस आनंद से। लेकिन मैं देख रहा था सब अपनी अपनी का फोटो लेने कलश में, और दूसरे को देख करके इतना तो हम समझ जाते हैं ना, हाव भाव बता देते हैं। द फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा सब कुछ बयां कर देता है। विवाह भी हो गया। माँ बाप ने कहा जल्दी बच्चा कर लो, फिर चैन से रहोगे, जल्दी झंझट खत्म हो जाएगा। बच्चे भी हो गए, अब इन्हें पढ़ाओ लिखाओ और धन कमाओ। गाड़ी घोड़ा इकट्ठा किया, बंगला बना दिया, कोठी बना दी, जमीन खरीद के पटक दी, प्लॉट बना दिए, बिल्डिंग बना दी, बहुत वैभव बढ़ गया। लेकिन आनंद नहीं मिला। 55 से दौड़ना शुरू किया, 55 के हो गए, रिटायरमेंट हो गई। सरकार ने भी कह दिया अब तुम हमारे लायक नहीं रहे हो, जाओ घर बैठो। लेकिन फिर भी आनंद नहीं रहा। मैं सबसे कह रहा हूं, सबको एक दिन रिटायर होना है, हो जाते हैं, हो चुके हैं, लेकिन आनंद नहीं मिला। कभी सोचा जिस आनंद के लिए बचपन से दौड़ना प्रारंभ किया और हमारी उम्र इतनी हो गई, वह आनंद हमें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उस आनंद को हम बाहर खोज रहे हैं, और वह आनंद तो हमारे भीतर है। और जो चीज हमारे भीतर हो, कमरे में हो, और उस कमरे से बाहर उसे ढूंढो, क्या वो मिलेगा? हमारे ब्रज की कहावत है, गांव में गोद में छोरा और गांव में ढिढोरा। गोदी में तो बालक ले रखो है, लाला ले रखो अपनो, और सब गांव में पूछती डोल रही मेरो छोरा कहां है, मेरो छोरा कहां है, मेरो छोरा देखो का काउसी ने। तो मेरे भाई बहन, ठीक उसी प्रकार आनंद हमारे भीतर है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, और वह मृग चारों दिशाओं में दौड़ता है कि इधर है, उधर है, इधर नहीं, इधर है। दौड़ता दौड़ता मर जाता है एक दिन। लेकिन कस्तूरी उसे नसीब नहीं होती, क्योंकि वह कस्तूरी बाहर नहीं, वह कस्तूरी उसकी नाभि में है। महाराज सब बात छोड़ो, ये बताओ ये आनंद मिलता क्यों नहीं है? दूध में उंगली डालकर के घी देखना चाहोगे तो क्या घी दिखाई देगा? देगा नहीं। बिना दूध के घी निकलेगा क्या? नहीं। पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर उसमें थोड़ी सी मात्रा में बीछन, छाछ, थोड़ी सी जरा सी दही डालनी पड़ेगी। 5-6 घंटे इंतजार करोगे, वो दूध दही बन जाएगा। और उस दही को एक बड़े पात्र में डाल करके मथानी से मथना पड़ेगा। जब वो परिश्रम करोगे तब जाकर के उसमें से मक्खन निकलेगा, घी नहीं, मक्खन। और फिर उस मक्खन को एक पात्र में रख करके अग्नि पर तपाओगे, फिर बहुत देर बाद उसमें से घी की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार मनोमंथन करने से शांति मिलेगी, और जब उस शांति को पहुंचे हुए किसी सदगुरुदेव के चरणों में बैठ करके तपाओगे, सत्संग करोगे, तब धर्म प्रेमियों आनंद की अनुभूति होगी। जब आनंद मिलेगा तो उसके बाद परमानंद मिलेगा, और जब परमानंद मिलेगा तो फिर उसके बाद ब्रह्मानंद मिलेगा, और जब ब्रह्मानंद मिल जाएगा तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आवागमन का जो चक्र है, 84 लाख योनियों में कुत्ता बिल्ली बंदर इंसान क्या क्या जो बनना पड़ता है, वह सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। पहले जानना होगा कि मैं कौन हूं, खोज करो। और जिसके हृदय में यह प्रश्न उपज गया कि मैं कौन हूं, मेरा पता क्या है, समझो उसका कल्याण हो गया, केवल प्रश्नोदय होने से। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए कोलकाता से एक सेठ आया, और सेठ जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिला। कहने लगा, महाराज कहते हैं कि आपको काली माता रोजाना दर्शन देने आती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, बताओ आती हो तो? बोले यदि वह आती हो तो उनसे कहना कि वो मेरे से मिलने के लिए आए।
अच्छा, आप मिलना चाहते हो? बोले हाँ। तो आपका पता मुझे लिखा दो, मैं बता दूंगा उन्हें जब वो आएंगे। तो सेठ ने अपना पता लिखा दिया पूरा, फलानी गली, फलाना मोहल्ला और ये मकान नंबर। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, ये तुम्हारा पता नहीं है, ये तो मकान का पता है। फिर उसने अपनी दुकान का पता लिखाया कि आप फलानी दुकान पर आ जाओ, ये दुकान फलानी जगह उस बाजार में। बोले ये भी तुम्हारा पता नहीं है, ये तो तुम्हारी दुकान का पता है। सेठ बड़ा अचरज में पड़ गया। बोले बात तो महाराज की बिल्कुल ठीक है। फिर अपनी छाती पे हाथ रखा, बोले मैं हूं ना, ये ना मेरा पता। बोले नहीं बालक, ये आप नहीं हो, ये तो तुम्हारा हाथ है और ये तुम्हारी छाती है, बॉडी है। सर पे हाथ रखा, बोले मैं ये रहा ना। नहीं, ये आप नहीं हो, ये तो आपका सर है। आखिरकार आंखों में आंसू भर लाया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक बड़ी सुंदर बात कही। कहा बेटा सेठ, जिस दिन तुझे अपना पता लग जाएगा ना कि तू कौन है, तो तेरे पास काली को भेजने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं तेरे पास चली आएगी। आवश्यकता नहीं है, स्वयं वो तुझे ढूंढ लेंगी। मेरे पास ये बातें कहने की जरूरत नहीं है। तो पहले जानो हम हैं कौन। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति करने वाला है, विश्व का भरण पोषण करने वाला है, और समय आने पर संसार को नष्ट करने वाला कर देता है। बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे चलाने से ही घर बार चल रहा है, कथा में रहेंगे 7 दिन तो बिजनेस ठप्प हो जाएगा, फलाना काम बिगड़ जाएगा। मेरे माई बाप, जिस भगवान ने हमें ये सुंदर जीवन दिया और उसे हम एक सप्ताह कथा के लिए ना दे सके, उसे जानने के लिए, उसकी कथा का गुणगान श्रवण करने के लिए एक सप्ताह हम ना दे सकें, तो ये बड़ी विचित्र विडंबना है। कौन होते हैं हम किसी का भरण पोषण करने वाले? कौन हो? सबको देने वाला मेरा परमेश्वर है, कृष्ण है, परमात्मा है। वह सबको दे रहा है, सबका पेट भर रहा है। लक्ष्मी जी एक बार भगवान को भोजन परोस रही थी।